नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान में भारी बारिश और अतिवृष्टि से करीब 22 जिलों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कुछ जिलों में फसल खराब हुई है, कोई जिलों में 50%, कोई में 90% खराब हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऐसे किसानों को बिना देरी के आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को इस बात के लिए 6 सदस्य समिति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 लोगों की टीम बनाइए और जो फसल खराबी के मुआवजे की निगरानी करेगी, किसानों तथा बीमा कंपनियों के बीच बात करेगी। ये कदम किसानों की कठिनाई को कम करने और राहत पहुंचाने के लिए उठाया गया है। राजस्थान सरकार ने वादा किया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुनकर लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर जरूरतमंद को मदद मिलेगी, लेकिन असलियत कुछ और है दोस्तों। अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए जरूरी होता है आयुष्मान भारत कार्ड योजना का कार्ड। कई लोग दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास ये कार्ड नहीं होता। इससे वे सरकारी योजना से बाहर हो जाते हैं। अस्पताल में उनको बार बार विवाद करना पड़ता है, उलझन होती है और मजबूरन महंगे प्राइवेट अस्पताल की ओर जाना पड़ता है। सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को राहत देने के नाम पर नोटबुक पर जीएसटी हटा दिया। ये कदम दोस्तों खुशी जोड़ने वाला है, लेकिन जब हमने गहराई से देखा तो पता चला कि नोटबुक बनाने वाले कागज पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया, जो पहले 12% था। इसका असर ये हुआ कि कागज महंगा हो गया और निर्माता टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नोटबुक पर टैक्स शून्य कर दिया है। ऐसे में बच्चों को सस्ती कॉपी तो क्या, महंगी कॉपी ही खरीदनी पड़ेगी। एसआई ने महिला को मुक्के मारे गला दबाया। यह कहानी पंजाब से ज्यादा भावनात्मक दिखती है। एक महिला अपने प्रियजन को बचाने आई थी और पुलिस उपनिरीक्षक ने उस पर बर्बरता दिखाई, मुक्कों से पिटाई की, गला दबाया और गाली गलौज की। इसके बाद वीडियो वायरल हुआ, जिसको मिटाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, संवेदनाओं का उल्लंघन भी। आखिरकार एसपी ने आरोपी एसआई को लाइन हाजिर किया है। अगली खबर, बीकानेर के जयपुर और दिल्ली के लिए जो नई फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है, वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास टिकट से भी सस्ती है। सफर मात्र 1.25 घंटे का होगा, यानी समय की बचत भी हो रही है और वह भी बिना बड़ी लागत के। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि सुबह की उड़ान से इसका फायदा और ज्यादा बढ़ा सकता है। राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा जिले में मानसून के कारण लूनी नदी में तेज पानी बह रहा है। इस कारण बाड़मेर के वाकासर इलाके में पशुपालक और उसके परिवार के 21 लोग, उनके मवेशी नदी के तेज बहाव में फंसे हुए थे। सेना और एसडीआरएफ राजस्थान आपदा फोर्स की टीमों ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर उन लोगों को और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बार मानसून ने इतनी बारिश की कि नदी का जलस्तर सामान्य से कई गुना हो गया। दौसा जिले में साइबर फ्रॉड के नए मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ की कुछ लोग फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराकर डिजिटल अरेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उन्हें ऑनलाइन ठगी करते हैं। 3 अलग अलग टीमें मिलकर ये फ्रॉड करती है। 2 युवक तो बैंक अकाउंट में ठगी के पैसे जमा करते हैं और एक कमीशन लेते हैं। पूछताछ में पता चला कि इन अकाउंट में 17,75,000 का साइबर फ्रॉड का पैसा पाया गया है। अगली खबर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया कि राज्य के लगभग सारे सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय और स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि सुजानगढ़ तहसील के 147 में से 146, बिदासर तहसील के सभी 195 स्कूलों में शौचालय मौजूद है। सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने की काम तेजी से कर रही है। तो दोस्तों, ये थी देश और राजस्थान की कुछ अहम और खास महत्वपूर्ण खबरें। अगली वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे सब्सक्राइब किया है।